नमस्कार दोस्तों, देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड के मौसम में बदलाव उतार चढ़ाव जारी और उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में ठिठुरन वाली सर्दी के साथ तापमान गिर चुका है और सर्दी का लगातार बदलाव के साथ बर्फबारी के साथ ही चेतावनी जारी की गई। अब कैसा रहेगा पूरे के पूरे उत्तराखंड का मौसम? अगर आप भी उत्तराखंड के जो है ना अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, चमोली समेत उत्तराखंड के किसी भी जिले, गांव, क्षेत्र में रहते हैं ना, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप उत्तराखंड में कहां पर रहते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड में सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को राज्य में पर्वतीय जिलों में हुई बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में बूंदाबूंदी और ठिठुरन ने बढ़ा दिया तापमान। कई जगहों पर उतार चढ़ाव के साथ चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी वाले ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जोरदार बर्फबारी हुई, जबकि दोस्तों देहरादून जिले के चक्राता, मसूरी में सीजन का दूसरा हिमपात हुआ है। बर्फबारी के साथ साथ मैदानी इलाकों में बूंदाबूंदी से तापमान में भारी गिरावट आई है। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, जिससे सूरज की गर्माहट नहीं मिल पाई। ठंडी हवाओं के कारण देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और पंतनगर जैसे मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर के कारण लोगों को कांपने को मजबूर कर दिया। देहरादून में दिन का अधिकतम तापमान 14.1, न्यूनतम 6.7 के करीब दर्ज किया गया, जबकि पंतनगर का न्यूनतम सामान्य से शून्य तक पहुंच गया है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में सर्दी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिला। चमोली जिले के बद्रीनाथ में न्यूनतम तापमान -8, अधिकतम -3 के करीब दर्ज किया गया। नीति घाटी का तापमान 11 माइनस में रहा, जबकि गंगोत्री में -19, केदारनाथ में -11 तापमान रहा। नई टिहरी में अधिकतम तापमान 7.8, न्यूनतम 8 के करीब रहा। अब ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बताया जा रहा है कि आज देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत, नैनीताल जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। खास तौर पर 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। सर्दियों की यह बढ़ती ठंड क्रिसमस और नए साल पर जश्न का असर डाल सकती है। और बताया जा रहा है कि मसूरी और नैनीताल जैसे पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी का नजारा देखने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने को जो है यहाँ पर उम्मीद है। हालांकि बढ़ती ठंड के कारण प्रशासन सतर्क पर है और खास करके यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेहत पर विशेष रूप से ध्यान रखें। और बताया जा रहा है कि वाहन चलाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त दोस्तों, कार चलाते वक्त, 4 पहिया 2 पहिया चलाते वक्त विशेष रूप से सावधानी बरतें, क्योंकि कई जगहों पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से कई एक्सीडेंट के खतरे बढ़ रहे हैं। तो कई जगहों पर सावधानी बरतने की सलाह यहाँ पर दी गई है। इसी के साथ दोस्तों, बर्फबारी के साथ मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बादलों की वजह के साथ उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना। अन्य जिलों का मौसम में भी बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तो बादलों की वजह के साथ कई क्षेत्रों में और भी ज्यादा हलचल और परिवर्तन देखने को मिलेगा। मिला जुला मौसम रहने के साथ काफी ज्यादा जगहों पर ठंडा सोना मौसम रहेगा और खास करके उतार चढ़ाव के साथ बदलाव भी विभिन्न क्षेत्रों में रिकॉर्ड किया जा रहा है। बदलते मौसम के साथ दोस्तों यहाँ पर 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम में ठंडक आने के आसार भी है। पूरे के पूरे उत्तराखंड के जो है ना विभिन्न क्षेत्रों में, मसूरी समेत हिमाचल प्रदेश के भी मौसम में बदलाव आया। यहाँ पर देहरादून समेत उत्तराखंड के अनेक इलाकों पर शनिवार के दिन बरसात की गतिविधियां हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ अल्मोड़ा की बात किया था दोस्तों, अल्मोड़ा में रात के समय जो ना यहाँ पर 0 के करीब तापमान है, माइनस में तापमान जा रहा है। तो दिन के समय 11 के आसपास तापमान रहेगा। हल्की बूंदाबूंदी, उतार चढ़ाव जारी। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी, अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर में 6, 7, 8 रात के समय 19 के आसपास तापमान रहेगा। बादल छाएंगे 3 दिन बादल, शनिवार के दिन हल्की बूंदाबूंदी, उतार चढ़ाव जारी को लेकर चेतावनी है। चंपावत के मौसम में बदलाव, 3, 4 रात के समय दिन में 12, 13 बादल छाएंगे। शनिवार के दिन हल्की बूंदाबूंदी, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बादलों की वजह के साथ परिवर्तन है। देहरादून में 9, 10 रात के समय, तो दिन के समय जो ना 18, 19 के करीब तापमान रहेगा। शुक्रवार, शनिवार को हल्की बूंदाबूंदी, उतार चढ़ाव जारी है। बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, मौसम ठंडा सोना रहेगा। इसी के साथ दोस्तों, हरिद्वार में 9, 10, 11 रात के समय दिन में 19, 20, शुक्रवार, शनिवार को हल्की बूंदाबूंदी, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी है। नैनीताल में रात के समय 3, 4 दिन में 12, 13 के करीब तापमान रहेगा। बादल छाएंगे। शनिवार के दिन हल्की बूंदाबूंदी भी हो सकती है। इसी के साथ पौड़ी में 0, 1 के करीब रात के समय दिन में 11 के आसपास तापमान रहेगा। बादल छाएंगे। शनिवार के दिन हल्की बूंदाबूंदी, उतार चढ़ाव जारी को लेकर चेतावनी है। पूरे के पूरे पिथौरागढ़ में 2, 3 रात के समय दिन में 14, 15 के करीब तापमान रहेगा। शनिवार के दिन हल्की बूंदाबूंदी, उतार चढ़ाव जारी है। रुद्रप्रयाग में 3 दिन बादल, शनिवार के दिन बूंदाबूंदी हो सकती है। टिहरी की बात किया तो टिहरी में 6, 7, 8, 9 रात के समय दिन में 16, 17, 18, 19, 20 के करीब तापमान रहेगा। शनिवार के दिन हल्की बूंदाबूंदी, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी है। उधम सिंह नगर में 11, 12, 9, 10 के करीब रात के समय, तो दिन में 21, 22, 23 शनिवार तक हल्की बूंदाबूंदी, उतार चढ़ाव जारी। बादलों की वजह के साथ परिवर्तन है। उत्तरकाशी में 6, 7 रात के समय दिन में 11, 12 के करीब तापमान रहेगा। 17, 18 तक तापमान जा सकता है। शनिवार के दिन बरसात होगी। मौसम मिला जुला रहेगा। चमोली में माइनस के करीब तापमान है। रात के समय -22, 23, तो दिन में -16, 17 के करीब तापमान जा रहा है। तो यहाँ पर बरसात की गतिविधियों के साथ आज भी बरसात होगी, माइनस में तापमान रहेगा। और शनिवार के दिन भी बरसात की गतिविधियों के साथ पूरे उत्तराखंड का मौसम बदलेगा।
यानी दोस्तों बदलते मौसम के साथ विभिन्न क्षेत्रों के मौसम में ठंडक आई है और यहाँ पर देहरादून समेत आसपास के इलाकों पर भी लगातार बदलाव देखा जा रहा है। इसीलिए सतर्क रहे, सावधान रहे। खास करके वाहन चलाते वक्त दोस्तों जितना हो सके अपने और अपने परिवार का ध्यान जरूर रखें और सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं और बिना वजह घर से बाहर भी ना निकले और बच्चे और बुजुर्गों का भी विशेष रूप से सेहत पर ध्यान रखें। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खूब बर्फबारी होगी। देहरादून जनपद में चक्रत और मसूरी में भी सीजन का दूसरा हिमपात हुआ। इससे पहाड़ से लेकर मैदान तक शीतलहर चलने से ठंड बढ़ गई है। बद्रीनाथ में न्यूनतम तापमान -8, अधिकतम -3 के करीब रहा और नीति घाटी में अधिकतम -11 और न्यूनतम -6 रहा। गंगोत्री में -11 और केदारनाथ में -11 रहा। और मौसम विभाग की मान तो यहाँ पर गंगोत्री में -19 रहने के साथ भारी हिमपात के साथ पूरी तरह से मौसम में बदलाव आया है। बदलते मौसम के साथ और भी ज्यादा हलचल और परिवर्तन है, तो कई जगहों पर पर्वतीय क्षेत्रों का भी मौसम बदल रहा है। बारिश और बर्फबारी के बाद दोस्तों और भी ज्यादा हलचल और परिवर्तन के साथ मिला जुला मौसम रहेगा। देहरादून में रात के समय 6.7, पंतनगर में 0, मुक्तसर में -3 और नई टिहरी में -8 के करीब तापमान आ चुका है। और भी ज्यादा हलचल और बदलाव के साथ परिवर्तन रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग की मान तो बर्फबारी और बारिश के साथ मौसम में बदलाव आएगा, तो कई जगहों पर मिला जुला मौसम रहने के साथ उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम करवट लेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि तापमान में गिरावट भी है। उत्तराखंड के मौसम में बदलाव के साथ परिवर्तन है। हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी, तो निचले क्षेत्रों का भी मौसम बदलाव, उतार चढ़ाव जारी को लेकर भी चेतावनी। आप कहां पर रहते हैं पूरे उत्तराखंड में, हमें कमेंट करके जरूर बताना। वही दोस्तों मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच हुई और उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी भी शुरू हो गई है। आज दोस्तों बताया जा रही उतार चढ़ाव के साथ बदलाव और कल से बर्फबारी के बाद कई जगहों पर दोस्तों खबर मिलने के केदारनाथ घाटी और साथ में पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। यानी कि दोस्तों जैसा मैंने आप सभी को पहले बताया था ना कि ऐसा मौसम रहेगा, वैसा का वैसा हुआ कि नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। हमारी भविष्यवाणी सच निकली तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ भाई सच निकली है भविष्यवाणी। इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग की मान तो मसूरी समेत कई जगहों पर बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की मान तो नैनीताल समेत कई क्षेत्रों में और भी ज्यादा हलचल है। बागेश्वर समेत आसपास के इलाकों पर उत्तराखंड में काफी ज्यादा जगहों पर चक्राता और हर्षिल में दोपहर में ऊंचे वाले क्षेत्रों में दूसरा हिमपात भी देखने को मिला। अब इस महीने के अंत तक दोस्तों और भी ज्यादा मजेदार मौसम होगा, तो कई जगहों पर खतरनाक भी हो सकता है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है सावधानी से जो है यहाँ पर एक एक कदम फूंक के रखिए दोस्तों। खास करके बाहर गाड़ी चलाते वक्त जो है ना सावधानी पूर्वक चलाए, क्योंकि कई क्षेत्रों में काफी ज्यादा जगहों पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि बर्फबारी और दोस्तों यहाँ पर कोहरे की वजह से काफी एक्सीडेंट के खतरे बढ़ रहे हैं। मौसम विभाग की मान तो लोहारी, लोखंडी, मोइला, देवबंद, कोटी, कनासर क्षेत्र में बर्फबारी शुरू हुई, जिसके बाद काफी मौसम बदला है। रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में भी कई जगहों पर हल्की बरसात हुई। एक एक जिले की बात किया तो अल्मोड़ा में 3-6 के करीब रात के समय, तो दिन में 13-14 के करीब तापमान रहेगा। शनिवार तक बूंदाबूंदी, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी है। बागेश्वर में रात के समय 7-8-9, तो दिन में 18-19 के करीब तापमान रहेगा। शनिवार तक हल्की बूंदाबूंदी, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। चंपावत के मौसम में बदलाव, बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन है। पूरे के पूरे देहरादून में 4 दिन बादल, शनिवार तक हल्की बूंदाबूंदी, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी है। हरिद्वार में 11-12 रात के समय, दिन में 20, 21, 22, 3 से 4 दिन बादल, शनिवार तक हल्की बूंदाबूंदी, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी। मौसम में बदलाव रहेगा, तो कई जगहों पर बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन देखने को मिलेगा। उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी है। नैनीताल में 3-4-5 रात के समय, दिन में 13-14 के करीब तापमान रहेगा। शनिवार तक हल्की बूंदाबूंदी, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी, अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक और बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन है। इसी के साथ पौड़ी में 3-4 रात के समय, दिन में 12-13 के करीब तापमान रहेगा। बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। शनिवार तक हल्की बूंदाबूंदी, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी और मौसम में ठंडक और बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन है। इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग की मान तो पूरे के पूरे जो है यहाँ पर पिथौरागढ़ में 4-5-6 रात के समय, तो दिन के समय 13-14 के करीब तापमान रहेगा। बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी और मौसम में बदलाव भी देखा जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे रुद्रप्रयाग के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन, मौसम ठंडा सोना रहेगा, मौसम मिला जुला रहेगा और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ यहाँ पर शनिवार के दौरान दोस्तों हल्की बूंदाबूंदी और बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी, अलर्ट भी जारी किया गया और मौसम में ठंडक के साथ बदलाव होगा।